हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आप सभी का सुपर मैथ स्टडी में स्वागत है। जो कि हम पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण में जो क्वाड्रेटिक फार्मूला था उसी को हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसी पर आज हम कुछ सवाल देखेंगे। तो देखिए, जैसे कि पहला सवाल क्या कह रहा है कि 9x² माइनस 10x प्लस 2 बराबर कितना है, 0। हमको कैसे लगाना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी सिरदराचार विधि से हमको इसको क्या करना है, हल करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो a बराबर कितना मिलेगा, a बराबर 9 मिलेगा, b बराबर कितना मिलेगा, -10 मिलेगा, और c बराबर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। a बराबर कितना मिला, 9, b बराबर -10, c बराबर कितना मिला, 2 मिला। तो क्या करेंगे, अब इसमें हम सिरदराचार फार्मूला लगाएंगे। जो क्या होता है, लिखेंगे सिरदराचार नियम से। सिरदराचार नियम क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac और अपान क्या होता है, 2a। क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान क्या होता है, 2a होता है। तो x बराबर -b यानी b का मान कितना है, -10, यानी माइनस पहले से और -10, ठीक। प्लस माइनस वैल्यू जो है वैसे हम क्या करेंगे, रखते जाएंगे। b का मान कितना है, -10। तो यहाँ पर क्या करेंगे, -10 का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 4, a का मान कितना है, 9, a का मान कितना है, 9, c का मान कितना है, 2। देखिए, b² माइनस 4ac, b का मान कितना है, -10, और 4ac यानी c का मान, a का मान कितना है, यहाँ पर देखेंगे 9, c का मान कितना है, 2। तो ये कितना हो गया, -√b² माइनस 4ac, और बटे में क्या होगा, 2a। a का मान कितना है, यहाँ पर 9 है, और बटे कितना हो जाएगा, 9। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस कितना हो गया, 10, प्लस माइनस -10 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर देखेंगे -10 का स्क्वायर करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, -10 इंटू -10। जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कितना होगा, 100। ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 9 दूनी 18, और 18 दूनी कितना होगा, 36, और बटे में कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर x बराबर, यहाँ पर हल कर ले रहे हैं। तो x बराबर यहाँ पर कितना होगा, x बराबर 10 तो रहेगा, यानी 10 और प्लस माइनस √100 में से 36 घटाएंगे, 100 में से 36 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 64 बचेगा। कितना बचेगा, 64, और बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा। बटे में कितना हो जाएगा, 18। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, ये 64 किसका वर्ग है, 64 किसका वर्ग है, बोलेंगे 8 का वर्ग है। तो यहाँ पर क्या होगा, x बराबर 10 प्लस माइनस कितना होगा, 8, और बटे में कितना हो जाएगा, 18। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कितना कॉमन है, 2 कॉमन कर लेंगे तो 5 प्लस माइनस 4, और बटे में कितना हो जाएगा, 18। 2 1 का नाम 2, 2 9 18, x बराबर 5 प्लस माइनस 4, और बटे में 9 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, एक बार हम यहाँ पर क्या करेंगे, धनात्मक चिन्ह लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर धनात्मक चिन्ह लेते हैं, क्या लिखेंगे, धनात्मक चिन्ह लेने पर, जब धनात्मक चिन्ह लेंगे तो x बराबर क्या होगा, 5, और प्लस वाला चिन्ह ले रहे हैं, +4 और बटे में 9। तो x बराबर 5 4 9 बटे 9, काटेंगे तो x का मान कितना मिला, 1 मिला।
यक्स का मान कितना मिला, 1 मिला। उसी तरह अगर हम ऋणात्मक ले रहे हैं तो लिखेंगे सबसे पहले ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। तो जब ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, यक्स बराबर 5 - 4 बट्टे में 9, 5 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा, बट्टे में कितना हो जाएगा 9। तो यक्स का 2 मान आया, एक बार 1 आया और एक बार कितना आया, 1/9 आया। तो उसी तरह देखते हैं अगला सवाल। है दिया क्या, 1/x+1 और प्लस 2/x+2 बराबर 4/x+4। क्या कह रहा है, गामा यक्स नॉट इक्वल टू -1 -2 -4। मतलब यक्स का जो मान है न तो -1 आ सकता है और न ही -2 और न ही -4 आ सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इनको छोड़कर कुछ भी यक्स का वैल्यू आएगा, लेकिन इसको यह मतलब -1 -2 और -4 नहीं आना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम हल करेंगे। तो लिखेंगे 1/x+1 और प्लस 2/x+2 और बराबर 4/x+4। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम x+1 और x+2 का अगर लॉसा लेंगे तो क्या होगा, x+1 और क्या होगा, x+2 क्या हो जाएगा, हमारा लॉस हो जाएगा। यानी x+1 और x+2 क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो x+1 से x+1 कैंसिल, बचा क्या, x+2। किसी भी संख्या में या तो 1 से गुणा करते हैं या तो 1 से भाग करते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे। x+2 से x+2 कैंसिल, बचा क्या, x+1। यानी 2 पहले से है तो x+1 और बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4/x+4 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम हल कर लेते हैं। ये क्या होगा, x+2, इसका गुणा करेंगे तो 2x+2 और बट्टे में एक बार फिर से हम गुणा कर ले रहे हैं इसका। तो इस x का एक बार इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, x+2। ठीक, एक बार +1 का गुणा करेंगे तो x+2 और बराबर 4/x+4 हो जाएगा, 4/x+4 हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे, देखिए 1x और 2x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फिर बटे में हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर ले रहे हैं। तो गुणा करेंगे तो x का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, x²। x का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, x²। इसी x का गुणा 2 में करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, 2x। इसी x का गुणा तो हो गया, x का गुणा x में करेंगे तो x², x का गुणा 2 में करेंगे तो 2x, 1 का गुणा x में करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, x। इस 1 का गुणा फिर प्लस 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और बराबर यहाँ पर 4/x प्लस कितना हो गया, 4। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर 3x+4 वैसे ही रहेगा और ये कितना हो जाएगा, x²। इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, 3x और प्लस 2 और बराबर में 4/x+4 हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x+4, 3x+4 और किंतु क्या हो जाएगा, x+4 और बराबर में 4x² प्लस 3x+2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए इस 3x का क्या करेंगे, एक बार इसमें x+4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3x और क्या हो जाएगा, x+4 और प्लस 4 का मल्टीप्लाई फिर इसमें करेंगे तो क्या होगा, 4x क्या होगा, यहाँ पर
3x और क्या होगा x प्लस 4 और प्लस 4 x प्लस 4 और बराबर में 4 और क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2। ठीक है, गुणा करेंगे तो क्या होगा इस x 3x का इस x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। कितना होगा 3x स्क्वायर। इस 3x का जब 4 में करेंगे तो 4 तिहाई 12x प्लस 4 का x में करेंगे तो 4x प्लस 4 चौके 16। फिर इधर भी कर लेंगे तो क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस 4 तिहाई 12x प्लस 4 दूनी 8। तो क्या करेंगे इधर अब मल्टीप्लाई तो हो गया। अब क्या करेंगे यानी यहाँ पर कितना है 4x स्क्वायर, तो ये 4x स्क्वायर यहीं पर है। ये प्लस का 3x स्क्वायर जब उधर जाएगा तो माइनस का कितना होगा 3x स्क्वायर होगा। 4x स्क्वायर यहीं पर है और ये प्लस का 3x स्क्वायर जब बराबर को उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -3x। यहाँ पर पहले से कितना है 12x, तो क्या हो जाएगा 12x। ठीक है, पहले से कितना है 12x और क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे 12x और 4x 16x होगा और 16x जब बराबर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -16x हो जाएगा। कितना होगा -16x होगा। और यहाँ पर पहले से कितना है प्लस का 8 है, तो ये प्लस 8 है, ये 16 बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा -16 और बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आगे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस यानी 4x स्क्वायर में से यहाँ पर 4x स्क्वायर में से अगर हम 4x स्क्वायर से 3x स्क्वायर अगर माइनस करेंगे तो बचेगा कितना यहाँ पर x स्क्वायर बचेगा। कितना बचेगा x स्क्वायर बचेगा। और 12x में से 16x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 4x और इसमें से माइनस करेंगे -8 बराबर 0। अब हमको कैसे लगाना है सिद्धाचार मेथड से लगाना है। तो क्या करेंगे इसको हम तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे तुलना करेंगे तो a बराबर कितना मिला 1 मिला, b बराबर कितना मिला -4 और c बराबर -8 मिला। क्या कर रहे हैं हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या कर रहे हैं तुलना करेंगे। तो a बराबर कितना मिला 1 मिला, b बराबर कितना मिला -4 मिला, c बराबर कितना मिला -8 मिला। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पर क्या होगा x बराबर -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac और अपन क्या हो जाएगा 2a। तो x बराबर यहाँ पर क्या होगा देखेंगे x बराबर क्या होगा b का मान कितना है -4, यहाँ माइनस पहले से तो कितना हो जाएगा -4 और प्लस अंडर रूट 4 का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर -4। a का मान कितना है यहाँ पर 1, c का मान कितना है -8 और बटे में क्या हो जाएगा 2 × 1 हो जाएगा। तो इसको अगर हम आगे हल करते हैं तो x और माइनस क्या हो जाएगा प्लस यानी 4 हो गया प्लस माइनस इस -4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 16, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8 चौके कितना हो जाएगा 32 और बटे में कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 4 प्लस माइनस इसको जोड़ेंगे 6 2 8 यानी कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा 48 और बटे में कितना हो जाएगा 2 यानी 32 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 48। अब 48 को हम क्या लिख सकते हैं 16 गुना 3, 16 गुना 3 करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 4 प्लस माइनस 4 गुणा 4 और गुना में 3 और बटे में 2। इन दोनों का जोड़ा जब बनेगा तो ये तो बाहर निकल जाएगा। तो x बराबर क्या होगा 4 प्लस माइनस 4 कड़ी में 3 और बटे में 2। इन दोनों में क्या कॉमन है देखेंगे 2 कॉमन है। क्या कॉमन है 2 कॉमन है। जब 2 कॉमन है तो क्या करेंगे क्या बच्चे कॉमन करेंगे तो 2 दूनी 4 यानी 2 प्लस माइनस 2 कड़ी में 2 और बटे में क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल यानी x बराबर कितना आया 2 प्लस 2 कड़ी में 3, 2 कड़ी में 3 यही क्या आया x का वैल्यू आया। एक बार धनात्मक लेंगे अगर x का मान एक बार हम क्या करते हैं
धनात्मक लेते हैं, यहाँ पर देखेंगे अगर हम एक बार क्या करेंगे, धनात्मक लेने पर अगर धनात्मक लेते हैं तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 2 प्लस 2 कड़ी में 3। अगर धनात्मक लेते हैं तब, अगर धनात्मक लेते हैं तो यक्स बराबर क्या होगा, 2 प्लस 2 कड़ी में 3। ऋणात्मक लेते हैं तो क्या होगा, 2 माइनस 2 कड़ी में 3 होगा, 2 माइनस 2 कड़ी में 3 होगा। तो इस तरह यक्स का 2 वैल्यू आया, पहला कितना आया 2 प्लस 2 कड़ी में 3, दूसरा कितना आया 2 माइनस 2 कड़ी में 3। तो हमने क्या किया, सिद्धाचार विधि जो था उस पर सवाल हल किया, और यहाँ पर सवाल में क्या दिया था, कह रहा था कि यक्स का जो मान है न तो -1 आएगा, न -2 और न -4, इन सबको छोड़कर कुछ भी आ सकता, +1 +2 +4 आ सकता था, लेकिन ये -1 -2 -4 नहीं आना चाहिए। तो हमने आज सिद्धाचार मेथड क्या किया, पढ़ लिया, बाकी अब हम मिलते हैं अगले क्लास में।